कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। अह, ये सक्सेस स्टोरी में इन्होंने अपना नाम देने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। लेकिन अफर्मेशन से इनके पार्टनर ने स्टैंड लिया। कहानी थोड़ी सी अलग है और थोड़ी सी अच्छी है ज़्यादा अच्छी है। चलिए देखते हैं कि क्या है कहानी। छोटी सी कहानी में लिखा है इन्होंने, लेकिन समझ जाएंगे आप। इन्होंने लिखा है, मेरे पार्टनर को अपने फादर से बहुत ज़्यादा डर लगता था और वो शादी के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने अपनी मम्मी को, अपने सिस्टर को, अपने दोस्तों को, सबको बोल के रखा था, लेकिन स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, सिर्फ अपने पापा की वजह से। और उनकी मम्मी ने भी कह दिया था कि अगर पापा मान जाएंगे तो मुझे शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली हमारा कास्ट इशू है और एज भी इशू है। वो मुझसे छोटे हैं 6 महीने और मैं उनसे बड़ी हूँ 6 महीने। तो मैंने पॉजिटिव हो करके अफर्म करना शुरू किया कि मेरे पार्टनर ने फादर के सामने स्टैंड ले लिया है। मैं इसी चीज़ को अपने माइंड में चलाती रहती थी और उसके बाद मैंने एक दिन अपने पार्टनर से कहा कि आपको मुझसे प्यार करने के पहले और इतनी सारी बातें करने के पहले और इतना कमिटमेंट देने के पहले ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। लेकिन अब मुझे हर्ट हो रहा है कि आप इतनी भी हिम्मत नहीं जमा कर पा रहे। उनकी गलती नहीं है, उनके फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और लव मैरिज के बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं। तो मेरे पार्टनर से मैंने बात करनी बिल्कुल ही बंद कर दी और मैं उस दिन बहुत रोई। बस ये था लास्ट डे और इसके पहले मैं अफर्मेशंस और सब कुछ कर चुकी थी। मैं सिर्फ अफर्म करती थी और माइंड में ये वाली बात को घुमाती थी कि उन्होंने स्टैंड ले लिया है। 3 महीने लगे और 3 महीने के बाद में मेरे पार्टनर ने खुद ही मुझसे कांटेक्ट किया। उस दिन के बाद तक मैंने कभी भी अपने पार्टनर का कोई कॉल नहीं उठाया, कभी किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे मेल किए, उन्होंने मुझे फेसबुक पर भी मैसेज किए और वो बताने की कोशिश करते रहे कि वो स्टैंड लेंगे, लेकिन मैंने कभी भी बात नहीं की। मैं चाहती थी अब आओ तो स्टैंड लेके आओ, वरना मत आओ। फाइनली यही हुआ। मेरे पार्टनर ने 3 महीने बाद मुझे बताया कि उन्होंने अपने पापा को बता दिया है और उन्होंने 1.5 महीने पहले ही बता दिया था और मनाने में काफ़ी टाइम लग गया। फाइनली उनके फादर मान चुके हैं और हम दोनों की शादी की बात हमारे घर में चल रही है। सारी चीज़ें ठीक हैं। मेरे पार्टनर बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मैंने उनको कहा कि आप स्टैंड ले सको, इसी वजह से मैंने आपको स्ट्रॉन्ग होने के लिए छोड़ दिया था। मेरे पास रहते हो तो वीक हो जाते हो, मेरी बातें सुनते हो तो वीक हो जाते हो। तो मुझे इतना टफ काम करना पड़ा, मेरे लिए भी मुश्किल था और ये 3 महीने उनके लिए भी मुश्किल थे। लेकिन अब हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई ना। उनके पापा मान गए और अब हमारी शादी की बात चल रही है। थैंक यू। आपने वैसे बड़ी हिम्मत का काम दिखाया, बहुत ही हिम्मत का। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने पार्टनर को बहुत प्यार से समझाते रहते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, पार्टनर मना कर देता है, भाई मैंने बहुत स्टैंड ले लिया, बहुत बोल करके देख लिया, मम्मी पापा नाराज़ हो गए, वो नहीं मान रहे। लेकिन आपके केस में मैटर ख़राब था, पापा नहीं मान रहे थे और उन्हीं के कहने पर चीज़ें हो सकती थी आगे। लेकिन आपने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया कि ठीक है, अगर मानते हैं तो बढ़िया, मना सकते हो तो बढ़िया, नहीं तो हम यहीं इस मैटर को ख़त्म करते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले पाते लोग। वो बात करते रहते हैं, रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं और उसको बोलते रहते हैं तू स्टैंड ले, स्टैंड ले। फाइनली वो भी इरिटेट हो जाता है या हो जाती है और स्टैंड नहीं ले पाता। कुछ केसेस में लोग डर जाते हैं और वो स्टैंड नहीं ले पाते। लेकिन जब प्यार बड़ा पक्का होता है ना, तो चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, चाहे कितनी भी मजबूरियां हों, चाहे कितनी भी कास्ट इश्यूज़ हों, ये इश्यूज़ हों, ना तो सामने वाला डरता है, ना हार मानता है, और ना ही जो दूसरा पार्टनर होता है वो डरता है कि हम अलग हो जाएंगे। 3 महीने तक बात नहीं हुई तो सामने वाले पार्टनर ने अथाह ट्राई किया, लेकिन इन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। अब आओ तो स्टैंड लेके आओ, सीधा शादी की बात करो, अदरवाइज़ बात ख़त्म करो। सल्यूट है भैया आपको, हैट्स ऑफ। सीरियसली आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया एंड माइंड ब्लोइंग। मैंने कहा था ना, थोड़ी अलग, थोड़ी हट करके, और क्या कमाल स्टोरी है यार। थैंक यू। अपने अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।